हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये आ गई थी मेरी बेटी, तो ये देखिए मेरी साड़ियों को पहन पहन के दिखा रही है मुझे कैसी लग रही है। बार बार कभी वो साड़ी कभी ये साड़ी। और इधर मेरी तबीयत भी आज थोड़ी कहने का मतलब ख़राब है। तो हम महिलाओं के साथ तो ये चलता ही रहता है, महीने में एक बार दो बार तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। और भाई किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। और फिर इधर ये बोली मम्मा मुझे भूख लग रही है तो खाने में बना दीजिए कुछ। तो मैंने चने की दाल बनने के लिए रख दी थी। दाल बनकर हो गई है रेडी। तो आवाज़ से ही आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि हाँ, आवाज़ भी मेरी बदल रही है। पर मुझे फीवर हो रहा है बहुत। तो टमाटर नहीं थे तो इसलिए मैंने दाल जीरे से और प्याज से हरी मिर्च से फ्राई कर दी है। दाल में तड़का लग चुका है। तो दाल बनाने के बाद जो और काम होंगे फिर वो करूँगी घर के। और पहले इन दोनों बहन भाई को खाना दे दूँ बनाकर। खाना ये भी बना लेती है, पर मैंने के चले एक दो दिन मैं ही बना देती हूँ, कोई ना, बच्ची है ये भी, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लंबी लंबी हो गई है तो उससे बड़ी सी लगती है। और ये देखिए, अब मैं बार बार कहने का मतलब मुझे खुद अकेले ही ये ब्लॉग शूट करना पड़ता है। तो मैं वो ठीक से कभी इधर घुमा देती थी, कभी उधर, ऐसे ही मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही कर लगी रही। और इधर मैंने पानी भरने के लिए पाइप भी लगा दी है, पानी आ रहा है नीचे से। तो भाई थोड़ा थोड़ा जरा मरा सा पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, तो फिर पानी भरता रहेगा। इधर मैंने उन दोनों को खाना देकर मैं आ गई हूँ। आकर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो पोछा लगा रही हूँ। कैमरा सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैमरा सेट करने की। और मेरा ये स्टैंड जो है कहने का मतलब ये सक्षम ने थोड़ा गिरा दिया है, तो उससे ये हिलता ढुलता रहता है। अब देखती हूँ नया एक स्टैंड मंगाऊंगी, ट्राईपोड नया मंगवाऊंगी जिससे अच्छे से वीडियो शूट हो जाए। और इसमें भी थोड़ा टाइम ही लगता है, अगर ये हिलने लग जाए तो फिर कोई चीज़ अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। और उधर मुंह पर भी स्वेलिंग आ रही है मेरे पे, बीपी की भी दिक्कत हो रही है। पोछा लगा दूंगी। इधर मैंने सक्षम की ये गाड़ी वाड़ी जो है ये ढक के रख दी हैं। और भाई इस कमरे में तो मैं अभी ये फ़िलहाल ऐसे ही पोछा घुमा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े भी धोऊंगी। पानी फिर मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा बाथरूम में। कहीं भी किसी भी टंकी में कोई पानी नहीं है, क्योंकि समर ख़राब पड़ा है। तो पानी जहाँ भी, तो मैं यहीं बाहर की तरफ ही कपड़े धोऊँगी। जो भी काम है सब यहीं पर हो जाएगा झटपट से अपना जो। और देखती हूँ उसके बाद मैं नहाऊंगी और पूजा वूजा करूँगी। तो आज दशहरा है, दशहरा पूजन होगा, दशहरा पूजन होगा हमारी ससुराल में, तो वहीं जाएंगे। वहाँ मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी घर पे कोई घर वाले वीडियो में नहीं आते हैं। सब अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी वो है भाई, नहीं आना चाहते हैं अभी। तो भाई हम, तो मैं भी ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि भाई वीडियो में आप लोग आ जाइए, नहीं, जब जिसकी जब मर्ज़ी होगी जब आ जाएंगे इससे तो। और ये मैं फिर लग गई थी पानी निकालने के लिए। ड्राम देखिए पानी का बिल्कुल ये भी भर दिया है मैंने बाल्टियों से ही। और फिर और जो घर के काम है वो भी करती रहूँगी। तबीयत खराब बार बार मुझे बीच में ऐसे लग रही थी जाके लेट जाऊँ, पूरे पैरों में, हाथों में, गर्दन में, सब में दर्द हो रहा है, क्योंकि फीवर तेज़ लग रहा है मुझे। मैंने नापा है तो 99.6 आ रहा है। और उधर ये बाबूजी अपना आराम से लेटे हुए हैं। मोंटी चली गई थी खुर्जा मंदिर। और इधर मैंने कर दी है फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, इसमें नाश्ते की तैयारी कर दी थी। आलू उबाल दिए, बर्तन पड़े हैं। और इसमें मैं बना रही हूँ मखाने की खीर भोग के लिए। तो ये मैंने मखाने, और इसमें बादाम है, काजू है, जो भी मेवा है, पंच मेवा है, वो मैंने जो उठा के रखी थी उसमें कलश के में रखी हुई थी। तो ये मैंने इसकी खीर बनाकर भोग लगा दूंगी। और जो बच्चे हैं, हम हैं, सब खा लेंगे। और इधर आलू के पराठे बना रही हूँ, मोंटी के लिए भी, अपने लिए भी, सक्षम के लिए भी। और खीर मेरी पक रही है, अच्छे से पक जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया 1 चम्मच, और ये अच्छे से, और गोला भी कद्दूकस करके डाल दिया है। और फिर मैं लग गई हूँ, ले नहा धोकर आ गई थी, और आने के बाद मैं ले जा रही हूँ भोग की थाली लगा के। तो इसमें पराठे बना के रख लिए हैं। कटोरी में सब्जी है चाप की। तो चाप की सब्ज़ी मैं हटा दूँगी, क्योंकि चाप की सब्ज़ी का भोग नहीं लगेगा, बस खीर का और पराठे का भोग लगेगा। मखाने की खीर और पराठे का तो आप लोग से भी कह रही हूँ खा लीजिएगा।
अभी पहले मैं भोग लगाया हूँ, उसके बाद आप लोग भी खा लीजिएगा। और फिर देखती हूँ सक्षम को खिलाने के बाद उसके कपड़े वपड़े बदलूँगी मुंह हाथ धोकर, क्योंकि वो उसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो उसे भी नहलाना नहीं है। वो दशहरा पूजवाने के लिए जाएगा अपनी अम्मा के यहाँ पे। और देखिए खीर ऐसी लग रही है देखने में, बताना कमेंट में कैसी बनी है। वैसे भी दरदरे मखाने करके भी बना लेती, पर मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही बना ली थी। इधर मैंने चाप की सब्ज़ी भी बना के रख रखी है और आलू के पराठे। तो भोग लगाने के बाद प्लेट मैंने यहाँ रख दी थी। मोंटी को आवाज़ लगाई उनकी, तुम खा लो, तो वो बोली मम्मा आप ले आओ, तो मैं अब उससे देने जा रही हूँ। और इस कटोरी में कर दूँगी उसके लिए, वहीं कमरे में ही मैं भी वहीं खा लूँगी। और आ गई हूँ मैं पूजा घर में, जहाँ मेरी पूजा हो रही थी, कलश स्थापना। ये सब मैंने कहने मतलब माता रानी वो कर देते हैं, चौकी को थोड़ा हिला देते हैं वो। और इधर जोत बाती करके भोग भी लग चुका है। और ये 11 की जो वो थी, यहाँ पे मेरे तिल्ली माचिस की तिल्ली जो जोत जलाने के बाद डाल दी थी, उससे ही जोत इसमें हो गई है। आज देखिए दशहरा वाले दिन भी मेरी अखंड जोत अभी जल रही है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा तेल है। और फिर शाम में हम आ गए थे रावण देखने के लिए, तो यहाँ पे रावण जलेगा। इधर चल रही है रामलीला, जब वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए इधर रामलीला चल रही है। और दूर एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस मत पूछिए, सारे ही सर चमक रहे हैं। एक तो लाइट भी थोड़ा कम थी, और इतनी ज़्यादा। तो रावण वध होगा, ये राम जी और रावण का वध होगा। कैमरे के आगे कभी कोई सब ये ऐसा ही चलता रहा था बहुत देर तक। अब यहाँ रावण मारने की तैयारी चल रही है, कहने मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। तो दशहरा का मतलब यही होता है। तो भगवान राम आज रावण को मार देंगे। इसी बीच में माता काली 3 कहने मतलब माता काली के रूप में आ गई थी देखिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डांस हुआ है स्टेज पे। रामलीला तो हो गई थी थोड़ी देर के लिए बंद, फिर इनकी आरती चली है माता रानी की। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा नाच कूद हुआ है, उसके बाद महाआरती बोल रहे थे कि महाआरती हो रही है लास्ट स्टेज पर। तीनों माता बैठाकर काली माँ, और जब स्टेज पर आरती चली थी, फिर आरती शुरू हो गई है। अभी तो माला पहनाई जा रही है, और उसके बाद तीनों माता स्टेज पर बैठाई जाएंगी। फिर उसके बाद हो जाएगी महाआरती शुरू। उसके बाद होगा रावण दहन। तो जब रावण दहन होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे हुआ। मैं भी आज पहली बार कहने मतलब रावण दहन देख रही हूँ। वैसे मैं रामलीला देखने तो पहले भी कितनी बार आ गई हूँ, पर मैंने रावण दहन होते हुए नहीं देखा था। और ये देखिए माता खेल रही हैं, कहने का मतलब और भी है जो उनके साथ वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, यही सारी चीज़। और भीड़ देख लीजिए आप लोग चारों तरफ। ये बहुत बड़ा नुमाइश मैदान है, और इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। सब लोग बच्चों को गोदी में ले लेकर, स्टेज पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि माता के तो दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। आरती चल रही है तो दूर से ही वीडियो बना रहे हैं। पास में जाना तो भाई नामुमकिन हो रहा था कि वो इतनी ज़्यादा। जब भीड़ खड़ी हो गई तो लोग बाग कुर्सियों पे खड़े हो गए, जो किसी को दिख ही नहीं रहा कुछ। मैंने पूरा हाथ ऐसे ऊपर कर रखा जब मोबाइल में ये रिकॉर्ड कर पा रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो महाआरती के बाद जाएंगे। अब मैं तो यहाँ से थोड़ी देर में, मैं तो कह रही थी इनसे मैं कि एक साथ भीड़ फिर रावण जलेगा तो वहाँ पहुँचेगी, तो चलो हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं इनके साथ वापस लौटने लगी हूँ पीछे की तरफ। तो हम और पीछे हट के आ गए हैं, आगे की जगह से पीछे और पीछे चले गए थे थोड़े। उनकी धीरे धीरे ऐसे ही निकलते रहो भीड़ में से, नहीं तो फंस जाएंगे। यहाँ ज़्यादा गोदी में सक्षम है तो और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भगदड़ मच जाए, जरा सी में बच्चे को लेके गिर जाओ, कुछ भी हो जाए भीड़ भाड़ में। बस सक्षम की वजह से ही हमें जाना पड़ा था, क्योंकि इसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि मुझे काली देखनी है, मुझे रावण देखना है। तो ये ज़्यादा जिद करने लगता है, तो इसलिए इसके पापा लेके जाते हैं। नहीं, उनको भी इतना ज़्यादा इस चीज़ में शौक़ नहीं है कि वो। तो देखिए आरती चल रही है माता रानी की, तीनों माता है स्टेज पर। फिर हम पलट के आ गए थे जहाँ पे रावण है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हैं रावण को, कहने का मतलब रावण दहन करने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़, चारों तरफ मैदान में भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। आपको कैमरे में नज़र आ जाएगा थोड़ी, कहने मतलब कम अंधेरे की वजह से कम दिख रही होगी, पर चारों तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जन कितने लाखों आदमी होगा कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था।
और उसी बीच में मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। सक्षम को जैसे मैं गोदी में ऐसे कांधे पे ऊपर बिठा रही थी तो मेरे कान की जो बाली थी वो उसके टी शर्ट में इर्ज कर खिंच गई और गिर गई इतनी भीड़ में। मैं तो वहीं की वहीं बैठ गई सक्षम को लेकर गोदी में। ये बोले नीचे मत बैठ, नहीं तो भीड़ कुचल जाएगी। मैं कि ना कुचलेगी, मेरी बाली गिर गई। अब भाई सोना तो वैसे ही इतना महंगा हो रहा है। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च लेकर वहीं बैठ के मैंने कि यहीं गिरी है तो यहीं होगी, यहाँ से मैं हटी तो किधर भी नहीं हूँ। फिर मैंने जैसे ढूंढना शुरू किया तो बाली मेरी वहीं एक घास के तिनके में इर्ज रही थी। मैंने कि चलो भैया कहते हैं सोना खोया अच्छा नहीं पाया अच्छा, तो भाई चलो नहीं खोआ, साल भर का त्यौहार है। मैंने कि मेरे तो हो जाते आज बढ़िया वाला नुकसान। तो उसके बाद रावण दहन शुरू हो गया है। मेघनाथ में अग्नि लग चुकी है तो वो देखिए। फिर इतने ज़ोर ज़ोर से गोले छूट रहे हैं, बहुत बहुत दूर तक जा रही थी। कहने का मतलब वो छठो छठ के अग्नि जो है। और फिर उसके बाद रावण, बीच में रावण है, उस तरफ मेघनाथ, इस तरफ कुंभकर्ण। तो फिर आ गए हैं इधर की तरफ और लोग अग्नि लगाने के बाद पीछे को एकदम भाग लिए हैं। जैसे पुलिस वाले भी बहुत लोग थे वहाँ अंदर ग्राउंड में, मीडिया वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। पर फिर भी देखकर अच्छा सा लग रहा था। सबके हाथों में मोबाइल है, सबने अपने अपने मोबाइल ऊपर उठा लिए हैं। और कुंभकर्ण में भी अग्नि लग गई, रावण में भी लग गई है। देख लीजिए आप किस तरीक़ा से गोले छूट रहे हैं, धड़ाम धड़ाम मच रही है। तो सक्षम तो मेरे से ये बोल रहा था मम्मी रावण मर गया, मम्मी रावण मर गया। मैंने कि हाँ, मैं उसे डरा रही थी तो देखिए गिर गए। तो भैया हो गया रावण दहन और फिर हम चलेंगे अपने घर। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे जी। और इधर ये देखिए, आपको अंतिम उनके दर्शन करवा दे रावण जी के। कहने का मतलब बहुत विद्वान पुरुष थे, पर क्या कहते हैं थोड़ी सी जब बुराई आ जाती है इंसान में तो वो उसका अंत का कारण बन जाती है। तो वही वाला ढंग रावण का था, नहीं इतना विद्वान